हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है और उसमें गैप्स हैं कुछ और हमने नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इनमें से हमें भरना है कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से गलत हैं। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर एंड देन प्ले द वीडियो। ओके, लेट्स सी। He is a teacher. There is a blank space before this. He is a teacher. He help you. चलिए पहला भर के देखते हैं। If he is a teacher, he will help you. सही ऑप्शन लग रहा है। यदि वो शिक्षक है तो आपकी मदद करेगा। मीन्स ऐसी मान्यता है जो बोल रहा है द स्पीकर थिंक्स द टीचर्स आर इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, सो ही विल हेल्प यू। दूसरा ऑप्शन भर के देखते हैं। इफ़ ही इज अ टीचर ही वोंट हेल्प यू। वो कहता है कि वो शिक्षक है तो मदद नहीं करेगा। ही थिंक्स दैट टीचर्स आर नॉट रिच इनफ, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो ही वोंट हेल्प यू, ही वोंट गिव यू मनी बिकॉज टीचर्स यूजुअली डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इस सेंस में ये सही लग रहा है, तो ये भी सही है। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। इवन इफ ही इज अ टीचर ही विल हेल्प यू। वह शिक्षक है, यदि वह शिक्षक है तब भी वह तुम्हारी मदद करेगा। यह एक जो स्पीकर होता है सामने वाले की बात का विरोध करते हुए बोलता है। इफ़ अ पर्सन बी सेज, यदि वह टीचर होगा तो मदद नहीं करेगा, तब ए कहता है कि यदि टीचर होगा तब भी तुम्हारी मदद करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर एक जोर देकर बोला जा रहा है कि यदि वह टीचर होगा तब भी तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि उसके विरोध में बोल रहा है। वो कहता है टीचर होगा तो मदद नहीं करेगा, उसके पास पैसे होते नहीं हैं इतना। कहेगा कि मदद करेगा तब भी मदद करेगा, वो समझदार होता है। ओके, चौथा ऑप्शन देखते हैं, मतलब तीसरा भी सही है। चौथा, इवन इफ, ओके, और वोंट। इवन इफ ही इज अ टीचर ही वोंट हेल्प यू। यहाँ जो पहला ऑप्शन है उसका विरोध कर रहा है कि पहला कहता है कि वो टीचर होगा तो मदद करेगा, लेकिन चौथा ऑप्शन कहता है इवन इफ ही इज अ टीचर ही वोंट हेल्प यू। टीचर होगा तब भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ओके, तुम ऐसे हो ही। ओके, वो टीचर होगा फिर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन सही हैं अब तक के, चौथे तक के। ओके, पांचवा ऑप्शन देखते हैं। इवन दो ही इज अ टीचर ही विल हेल्प यू। इवन दो इवन इफ से कैसे अलग है? इवन दो में ये पता होता है कि वह टीचर है, हालांकि वह टीचर है, यद्यपि वह टीचर है फिर भी वो तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ सिचुएशन क्या है? बी कहता है ए से कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ए कहता है वहाँ एक आदमी है, उससे जाकर देखो। बी कहता है वह एक टीचर है और वह मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि मैं टीचर्स के अगेंस्ट बोलता रहता हूँ पब्लिकली। तो ए कहता है कि हाँ मुझे पता है वो टीचर है, लेकिन फिर भी वो अच्छा इंसान है, वो मदद करेगा। तो ऐसे कहेगा इवन दो ही इज अ टीचर ही विल हेल्प यू एज ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इवन दो ही इज अ टीचर ही वोंट हेल्प यू। ए कहता है कि यदि वह शिक्षक है लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बी से। बी कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ए कहता है कि वहाँ पर जाओ, वह व्यक्ति है उससे मांग लो। कहता है कि यदि वह शिक्षक होगा तो मेरी मदद करेगा क्योंकि मैं अक्सर शिक्षक के साथ खड़ा रहता हूँ। ओके, कहता है हाँ वो शिक्षक तो है पर तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ओके, नहीं रहते हैं। तो कहेगा इवन दो ही इज़ अ टीचर, आई नो ही इज़ अ टीचर बट ही वोंट हेल्प यू एज ही डजंट हैव मनी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ जितने ऑप्शंस थे सभी सही हैं।
हाँ, सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इवन इफ़ और इवन दो का यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट में कैसे हुआ है। तो इवन इफ़ का मतलब है कि जो स्पीकर होता है उसको कंफर्म नहीं होता कि ऐसी स्थिति है, वो पॉसिबल इवेंट्स होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इवन इफ़ ही इज अ टीचर मीन्स पता नहीं है कोई टीचर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इवन दो ही इज अ टीचर मीन्स स्पीकर को पता है कि वो टीचर है। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट में यूज़ है। और इवन इफ़ का यूज़ पास्ट में भी हो जाता है और फ्यूचर में भी हो जाता है। ओके, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इवन इफ़ का यूज़ दो तरह की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पॉसिबल या रियल घटना को, रियल इवेंट्स को, या फिर अनरियल इवेंट्स। तो ध्यान देना है कि जब हम रियल या फिर पॉसिबल इवेंट्स की बात करें, इवन इफ के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल या फिर कंटिन्यूअस या परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अनरियल इवेंट की बात करें तो पास्ट टेंस का यूज़ होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। चाहे हमें उसके लिए एक पास्ट की बात करना हो या प्रेजेंट की बात करना हो या फ्यूचर की बात करना हो, तीनों की बात करने के लिए ही हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, और जब हम इवन इफ़ के साथ रियल या पॉसिबल इवेंट्स की बात करें तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, चाहे फ्यूचर की बात करना हो या प्रेजेंट की बात करना हो या बीते हुए घटना यानी पास्ट की बात करना हो। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन इवन दो इनसे अलग है। इवन दो का यूज़ एक सच्ची घटना जो कि वास्तविक रियल घटना की बात करने के लिए करते हैं, और वो भी जिस टेंस में करना हो उसी टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर की बात करना हो फ्यूचर का यूज़, प्रेजेंट की बात करना हो प्रेजेंट का यूज़, या फिर पास्ट की बात करना हो पास्ट का यूज़ करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। इवन इफ़ ही गेट्स अ चांस ही वोंट प्ले। यदि उसे मौका मिलेगा भी तब भी वह नहीं खेलेगा, ये फ्यूचर का यूज़ है। इवन इफ़ का यूज़ प्रेजेंट सिंपल के साथ एक्शन वर्ब के साथ हुआ है गेट, तो यहाँ पर फ्यूचर का मतलब होता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, इवन इफ़ ही नोज एनीथिंग ही वोंट शेयर दैट विद एनीवन। यदि वह कुछ जानता भी है तब भी वह किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। यह प्रेजेंट की बात हो रही है। जब प्रेजेंट सिंपल में किसी स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं तो वह प्रेजेंट की बात को बताता है। यदि उसे पता भी है अभी तो वह किसी से शेयर नहीं करेगा, यहाँ वोंट का यूज़ होगा। ओके, इवन इफ़ यू आर अ मिनिस्टर, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ है, यू आर अ मिनिस्टर। यदि तुम मिनिस्टर भी हो तब भी यू कैनॉट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते। यहाँ भी एक प्रेजेंट की बात है कि यदि तुम मिनिस्टर हो, अभी पता नहीं है हो कि नहीं, यदि हो तब भी अंदर नहीं आ सकते हो। तो इस तरीके से इवन इफ़ के साथ हमने प्रेजेंट का यूज़ किया, चाहे हमने फ्यूचर की बात की चाहे प्रेजेंट की बात की। अब पास्ट की बात कर रहे हैं। इवन इफ़ ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वोंट हैव डिनर। यदि उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है तब भी वह डिनर नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पर काम पूरा हो गया है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करके इवन इफ़ के साथ पास्ट की बात करते हैं। तो हमने देखा चाहे पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करें, इवन इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम रियल सिचुएशंस, रियल घटनाओं की बात कर रहे हैं, पॉसिबल घटनाओं की बात कर रहे हैं। जब हम इम्पॉसिबल या अनरियल घटनाओं की बात करेंगे तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे इवन इफ़ के साथ। और हमने कहा था इवन दो की जब हम बात करते हैं तो अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस ही लगेगा, फ्यूचर की बात तो फ्यूचर टेंस, पास्ट की बात तो पास्ट टेंस। यहाँ हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है तो प्रेजेंट टेंस का ही मतलब आएगा। इवन दो, पहले एग्जाम्पल में हम इवन दो रखें, इवन दो ही गेट्स अ चांस ही डजंट प्ले। यद्यप उसे मौका मिलता है लेकिन वह खेलता नहीं है। तो ये अक्सर की बात है कि हमेशा उसको मौका मिलता है पर वो खेलता नहीं है। ओके, इवन दो ही नोज समथिंग ही डजंट शेयर दैट विद एनीवन। यद्यप उसे
कुछ चीज़ें पता होती हैं फिर वह दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट का यूज़ किया। इवन दो यू आर ए मिनिस्टर यू कैंट कम इन। यदि आप मंत्री हो, पता है मुझे, फिर भी अंदर नहीं आ सकते। इवन दो ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वोंट हैव डिनर। हालांकि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, फिर भी वह डिनर नहीं करेगा। तो यहाँ पर कर लिया है, मुझे पता है, फिर भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से इवन दो का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं तो प्रेजेंट मीनिंग ही देता है और रियल घटनाओं को व्यक्त करता है। चलिए इवन दो का पास्ट में यूज़ देखते हैं। इवन दो ही इन्वाइटेड मी आई डिड नॉट गो टू हिम, या फिर इवन दो ही हैड इन्वाइटेड मी आई डिड नॉट गो टू हिम। फ्यूचर में कहें इवन दो I'll invite you, please do not come. ओके, तो इस तरीके से इवन दो का यूज़ पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। अब चलिए इवन इफ का यूज़ अनरियल सिचुएशंस को कैसे व्यक्त करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, ये देखते हैं। हमने इससे पहले बताया कि अनरियल सिचुएशन, इम्पॉसिबल इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए इवन इफ के साथ पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर की बात करना हो तो पास्ट सिंपल का एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे इवन इफ यू बिकेम रिच शी वुडंट मैरी यू। बिकेम एक्शन वर्ब का यूज़ करेंगे। चाहे भले ही आप अमीर हो जाओ, वह तुमसे शादी नहीं करेगी। तो ये एक्शन वर्ब है पास्ट सिंपल का। फ्यूचर की बात करने के लिए प्रेजेंट की बात करना हो तो पास्ट सिंपल में स्टेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इवन इफ यू वर रिच शी वुडंट मैरी यू। चाहे भले ही आप अमीर होते, अभी आप अमीर होते तब भी वह तुमसे शादी नहीं करती। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट का सिचुएशन है अनरियल। आप अमीर हो नहीं, यदि होते तब भी वो ना करती। ओके, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वह पॉसिबल होता नहीं है, एक बहुत मामूली सी वो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर कि हो जाए, वरना होता नहीं है पॉसिबल। अनरियल या इम्पॉसिबल इवेंट्स है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे इवन इफ यू हैड बीन रिच शी वुडंट हैव मैरिड यू। यदि तुम अमीर हो भी जाते इन द पास्ट व्हेन शी मैरिड, यदि उस समय तक इफ़ यू हैड बीन रिच, आप अमीर हो भी जाते, तब भी शी वुडंट हैव मैरिड यू, आपसे शादी ना करती। अनदर एग्जाम्पल, इवन इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुडंट हैव कम टू यू। चाहे भले ही आप मुझे बुलाते इन द पास्ट, आई वुडंट हैव कम टू यू, मैं नहीं आता। लेकिन आपने नहीं बुलाया था मुझे और मैं आया भी नहीं। आप बुलाते तब भी मैं ना आता। इस तरीके से ये इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं इवन इफ के साथ पास्ट टेंस का यूज़ करके। एंड इफ़ यू थिंक द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ शेयर इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।